हाँ हाँ कर। गुड आफ्टरनून, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। हाँ तो साथियों सभी जुड़ जाइए। हाँ जी जुड़ जाइए सभी। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि आज कैलेंडर की तीसरी क्लास है और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। हाँ जी जुड़ जाइए सभी। अशोक गुड आफ्टरनून, हाँ जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जुड़ जाइए सभी। हाँ तो साथियों अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। आज कैलेंडर की तीसरी क्लास है। ठीक है तो चलते हैं। तो कैलेंडर के अंतर्गत दो वर्ष होती हैं, एक साधारण वर्ष होती है और एक लीप वर्ष होती है। डीएस परमार, हाँ जी, राम राम जी, राम राम जी। कैलेंडर के अंतर्गत दो वर्ष होती हैं, एक साधारण वर्ष होती है और एक लीप वर्ष होती है। तो प्यारे बच्चों, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और लीप में कितने होते हैं? 366। हाँ जी रामोवतार, बिल्कुल, जय श्री राम। और जुड़ जाइए सभी। कैलेंडर के अंतर्गत दो वर्ष होती हैं, एक साधारण वर्ष होती है और एक लीप वर्ष होती है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। लीप में कितने होते हैं? 366 होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 28 की होती है। और लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 29 की। लीप वर्ष का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? लीप वर्ष का पता लगाने के लिए प्यारे बच्चों कितने का भाग दिया जाता है? 4। 4 का भाग देने पर शेषफल यानी रिमाइंडर अगर जीरो बच जाएगा, शेषफल अगर जीरो बचेगा तो वह लीप वर्ष अन्यथा साधारण वर्ष है। अगर लास्ट में 2 जीरो का कॉन्सेप्ट होता है तो इसका मतलब होता है वो लीप सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष। तो लीप शताब्दी वर्ष का पता लगाने के लिए कितने का भाग दिया जाता है? 400। 400 का भाग देने पर शेषफल अगर जीरो बचेगा यानी रिमाइंडर अगर जीरो बचेगा तो वह क्या है? लीप शताब्दी वर्ष है। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होती हैं? प्रीवियस क्लास में बताया था 24। 200 में कितनी होती हैं? 48। और 300 में कितनी होती हैं प्यारे बच्चों? 72। और 400 वर्षों में कितनी होती हैं? 97 यानी 97 होती है। ग्रेगरी ने कैलेंडर कितने वर्षों का बनाया है? 400। उसके बाद इस कैलेंडर को साइक्लिक मोड पर लगा दिया जाता। जल सिंह हाजी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहली शताब्दी में लीप वर्ष कितनी? 24। ये ध्यान रखना, चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 24। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूरा जो टॉपिक है ये ऑड डेज पर ही आधारित है। ऑड डेज क्या होते हैं? विषम दिन। कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर, कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जितना शेषफल बचेगा उतने ही क्या होते हैं प्यारे साथियों? ऑड डेज होते हैं। 7 के विषम दिन क्या क्या हो सकते हैं? 0 से लेकर कहां तक हो सकते हैं? 6 तक हो सकते हैं। 7 के विषम दिन 0 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई भी बार अधिकतम कितनी बार आ सकता है? 53। और कम से कम कितनी बार आ सकता है? किसी वर्ष के अंतर्गत कोई भी बार अधिकतम तो कितनी बार आ सकता है? 53 बार आ सकता है। और कम से कम कितनी बार आ सकता है? 52 बार आ सकता है। और किसी महीने की अगर बात की जाए तो किसी महीने में कोई बार अधिकतम कितनी बार आ सकता है? 5 बार। और कम से कम कितनी बार आ सकता है? 4 बार। ये आपको पता होना चाहिए। साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन का बार हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे 1 जनवरी 2023 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2023 को भी कौन सा बार होगा? रविवार। अगर मैं आपसे कहूं 1 जनवरी 2016 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा बार होगा? सोमवार होगा। तो ये तो वर्षों का हुआ, ये हुआ महीने का। अब सभी हेडिंग लगा लो रेफरेंस कैलेंडर। जो आज हमको पढ़ना है रेफरेंस कैलेंडर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान रखना। रेफरेंस कैलेंडर, तो प्यारे साथियों रेफरेंस कैलेंडर के अंदर टोटल 3 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? 3 केस बनते हैं। अगर बात की जाए केस फर्स्ट से 10 मार्च 2001
2001 को अगर शनिवार है, 10 मार्च 2001 को अगर शनिवार है, 10 मार्च 2001 को अगर शनिवार है, तो प्यारे बच्चों इसी के रेफरेंस में आपको बताना है कि 10 मार्च 2011 को कौन सा वार होगा। ये तो हुआ केस फर्स्ट। अब बात की जाती है केस सेकंड। जैसे 10 मार्च 2001 को अगर शनिवार है यानी सैटरडे है, तो 20 मई, अब 20 अप्रैल कुछ भी बोल दो, 20 अप्रैल 2001 को कौन सा बार होगा। ये तो हुआ केस सेकंड। अब बात की जाती है केस थर्ड की। दस मार्च 2001 को अगर शनिवार है, तो 20 मई 2011 को कौन सा बार होगा। तो इस रेफरेंस कैलेंडर के अंतर्गत प्यारे बच्चों 3 केस बन सकते हैं। केस फर्स्ट ये है, अब इन तीनों केसों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए पहले तो केस फर्स्ट क्या है, जिसमें दिया गया महीना तो क्या है समान, लेकिन वर्ष क्या है अलग अलग है। जैसे देखो ये 10 मार्च है, ये 10 मार्च है, लेकिन वर्ष क्या है यहाँ पर अलग अलग। बात की जाए केस सेकंड की, केस सेकंड में क्या है, दिया गया वर्ष तो क्या है समान, लेकिन महीने क्या है अलग अलग। ये क्या हो गया केस सेकंड। अब बात की जाती है केस थर्ड, जिसमें वर्ष भी अलग अलग हैं और महीने भी क्या है अलग अलग। तो इस रेफरेंस कैलेंडर के अंतर्गत आपको टोटल 3 केस पढ़ने हैं, टोटल 3 केस पढ़ने, ये ध्यान रखना। अब एक एक करके अपन तीनों केसों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केस सेकंड, केस फर्स्ट की बात करते हैं सबसे पहले। दस मार्च 2001 को अगर शनिवार है, तो 10 मार्च 2011 को कौन सा बार होगा। ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। अब मुझे ये बताओ वर्षों का अंतर कितना है, 2001 और 2011 वर्षों का अंतर कितना हो गया 10 ईयर्स का। आपको क्या करना है, इसमें कंप्लीट ऑड डेज आपको इसमें बताने होते हैं। ये वर्ष है, अगर ये 10 दिन होते तो विषम दिन कितने होते 3, क्योंकि विषम दिन क्या होते हैं, ऑड डेज क्या होते हैं, कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जितना शेषफल बचेगा उतने ही क्या होते हैं विषम दिन। लेकिन ये वर्ष हैं, तो वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए लीप वर्षों को ऐड कर दिया जाता है। ये 2001 है, ये 2011 है, वर्षों का अंतर कितना हो गया 10, और लीप वर्ष कितनी है। अब 2001 से लेकर के 2011 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी है कि 2004 है, उसके बाद में 8 है, तो कितनी हो गई लीप वर्षों की संख्या 2। तो 10 + 2 बराबर कितना हो गया 12। 12 में 7 का भाग लगा दो, कितना रिमाइंडर बच रहा है, कितना शेषफल बच रहा है 5। एक बात आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कैलेंडर में, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर आपको कैलेंडर में आगे जाना है तो प्लस करना होता है, पीछे जाना है तो आपको माइनस करना होता है। कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस करना होता है, पीछे जाने पर माइनस करना होता है। ये 2001 है, 2011 वर्षों का अंतर कितना हो गया 10। अब 1 से लेकर के 2011 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी है कि 1 से लेकर के 2011 तक तो 4 है और एक 8 है, तो कितनी हो गई 2। 10 और 2 12, 12 का मतलब कितना हो गया 5। अब ये बताओ 2001 का आपको बार दे रखा है और 2011 का आपसे पूछ रहा है, तो क्या कर देना, शनिवार में +5 कर दो, +5 कर दो या फिर -2 कर दो, एक ही बात है। तो शनिवार में -2 कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर, गुरुवार आ जाएगा, थर्सडे इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, गुरुवार, थर्सडे। अब ये वाला क्वेश्चन आप करके बताइए। दस फरवरी 2003 को अगर मंडे है, तो 10 फरवरी 2017 को कौन सा वार होगा। एक क्वेश्चन तो ये है आपके सामने, इसका आंसर आपको करना है। और एक ये है 10 मई
2009 को अगर वेनसडे यानी बुधवार है तो आपको बताना है 10 मई 2016 को कौन सा वार होगा। दोनों प्रश्नों के आपको आंसर करने हैं। रामोतार बिल्कुल, मैं सिंगल डेट का बार जब बताऊंगा आप खुद ही कर दोगे इसको। 15 जुलाई 2005 को कौन सा बार था, बिल्कुल जब सिंगल डेट का बार बताएंगे तब आप ही कर दोगे। अभी ये चल रहा है, इसके अंदर रेफरेंस कैलेंडर चल रहा है, इसके अंदर टोटल 3 केस होते हैं। पहले इन 3 केसों को पढ़ो, उसके बाद में इसी का नंबर आएगा। बताइए 10 फरवरी 2003 को अगर सोमवार है, मंडे है, तो 10 फरवरी 2017 को कौन सा बार होगा। अब देखो 2003 और 2017 वर्षों का अंतर कितना हो गया कि सर 14 ईयर्स का अंतर है। कितना है बताओ, 14 ईयर्स का अंतर है। अगर ये 14 दिन होते, मैंने आपको क्या बताया कि हमारा पूरा जो कैलेंडर टॉपिक है ये ऑड डेज पर आधारित है। ऑड डेज का मतलब होता है ये विषम दिन पर आधारित है। वर्षों का अंतर कितना है, 14। अब ये बताओ 3 से लेकर, लेकिन ये वर्ष हैं, अगर ये दिन होते तो विषम दिन कितने होते, 0, लेकिन ये क्या है, वर्ष। तो वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए लीप वर्षों को ऐड कर दिया जाता है। अब ये बताओ 3 से लेकर के 2017 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी है, कि सर 3 नहीं है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 4 साल में 8, 12 और उसके बाद में 16, तो कितनी हो गई बताओ, 4। तो 14 और 4 कितने होते हैं, 18। और 18 का मतलब कितना होता है प्यारे साथियों, 4। कितना हो गया, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बच गया, 4। आपको कैलेंडर में आगे जाना होता है तो प्लस करना होता है, पीछे जाना होता है तो माइनस करना होता है। तो मंडे में +4 कर दो, यानी सोमवार में +4 कर दो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र यानी फ्राइडे इसका आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, फ्राइडे। एक बार और देखो, ये 2003 है, ये 2017 है। वर्षों का अंतर कितना हो गया कि 3 और 17 कितना हो गया, 14 ईयर्स का अंतर हो गया। लेकिन ये वर्ष हैं और वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए आपको लीप वर्षों को तो ऐड करना ही है। 3 से लेकर 17 तक लीप वर्ष एक तो 4 है, 8 है, 12 है, 16, कितनी हो गई, 4। 14 और 4 18, 18 का मतलब क्या, 4। 14 को आप यहीं कैंसिल आउट कर सकते थे, कितना बच गया, 4। कितना हो गया, 4। मंडे में +4 कर देना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। सोम में 4 ऐड कर दो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, फ्राइडे इसका आंसर आ गया, शुक्रवार इसका आंसर आ गया। ये लो, अब इसका बताओ 10 मई 2009 को बुधवार है, तो 10 मई 2016 को कौन सा बार होगा। 10 मई 2009 को अगर बुधवार है यानी वेडनेसडे है, तो 10 मई 2016 को कौन सा बार होगा। अब अंतर बताइए, वर्षों का अंतर कितना है, 7। अब 9 से लेकर के 16 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी है, कि 9 नहीं है लीप वर्ष, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, यह है 12, और 12 के बाद में 16। अब देखो 16 को आप शामिल करोगे, बिल्कुल शामिल करेंगे, क्योंकि फरवरी को क्रॉस करके अपन कहाँ तक गए, मई, तो ये शामिल होगा। तो कितना, 7 और 2 9, और 9 का मतलब कितना, 2। अब आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो क्या कर देना, +2। अब बुधवार में वेडनेसडे, बुधवार में +2 कर दो, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इसका भी आंसर क्या गया भाई साहब, शुक्रवार, फ्राइडे इसका आंसर है। एक बार और देखो, 10 मई 2009 को वेडनेसडे यानी बुधवार है, तो 10 मई 2016 को कौन सा बार होगा। वर्षों का अंतर कितना, ये 2009 है और ये 2016 है, वर्षों का अंतर कितना हो गया, 7 ईयर्स का हो गया। अब ये बताओ 9 से लेकर के 16 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी है, कि सर 9 लीप वर्ष नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है, 12 के बाद में 16 है। अब 16 भी शामिल होगा, बिल्कुल फरवरी को क्रॉस करके अपन 10 मई तक गए, तो कितना, 7 और 2 9, और 9 का मतलब कितना होता है, 2। अब बुधवार में +2 कर दो, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, आंसर क्या आ जाएगा इसका भी, शुक्रवार, बिल्कुल राइट। अशोक का भी आंसर बिल्कुल राइट है, फ्राइडे इसका आंसर है। अब इस प्रश्न का आंसर दो सभी। 10 फरवरी 2000 को अगर सैटरडे है यानी शनिवार है, तो 10 फरवरी 2012 को कौन सा बार होगा, इसका आंसर करो।
10 फरवरी 2000 को अगर शनिवार है तो 10 फरवरी 2012 को कौन सा वार होगा, इसका आंसर दो सभी। 10 फरवरी 2000 को अगर शनिवार है तो 10 फरवरी 2012 को कौन सा वार है। ये हमारा अभी केस फर्स्ट चल रहा है। रेफरेंस कैलेंडर के अंदर टोटल 3 केस होते हैं, एक एक करके अपन को तीनों केसों को पढ़ना है। सबसे पहले केस फर्स्ट चल रहा है, बताइए इसका आंसर। अब देखो 10 फरवरी 2000 को सैटरडे शनिवार है तो 10 फरवरी 2012 को कौन सा वार होगा। वर्षों का अंतर बताओ। देखो महीने समान है लेकिन वर्ष अलग अलग, इसका मतलब केस फर्स्ट हुआ। तो वर्षों का अंतर कितना है कि सर वर्षों का अंतर है 12। कितना है वर्षों का अंतर, 12। ठीक है, अब वर्षों का अंतर 12 है तो 2000 से लेकर के 2012 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी है। 2000 भी लीप वर्ष है, बिल्कुल है, 4वीं है, 8वीं है और 12वीं है। अब इधर ध्यान दो, अगर फर्स्ट और लास्ट में लीप वर्ष आ जाती हैं तो इनको चेक करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल मिडिल में आती हैं, बीच में आती हैं तो चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट और लास्ट में इस हिसाब से अगर लीप वर्ष आ जाती हैं तो इनको चेक करना पड़ेगा कि आप इनको एज ए लीप ईयर शामिल करोगे या नहीं करोगे। अब मुझे एक बात बताओ, देखो 2000 है, 10 फरवरी से 2000 से आप चलना प्रारंभ कर रहे हैं, 29 तो रास्ते में पड़ेगा, इसलिए 2000 तो एज ए लीप ईयर शामिल होगा। लेकिन मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या 12 शामिल होगा कि सर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप 10 फरवरी 2012 तक ही रुक गए, आपने 29 को इसमें शामिल ही नहीं किया। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अगर देखो लीप वर्ष क्या होती है जिसमें फरवरी 29 की होती है, अगर उसमें से आप 29 फरवरी को ही हटा दोगे तो किस बात का लीप वर्ष। आप इसमें 10 फरवरी 2012 कंप्लीट लीप वर्ष है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप 10 फरवरी 2012 तक ही रुक गए, आपने इसमें 29 को शामिल ही नहीं किया, इसलिए 12 को आप एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करोगे। तो कितना, 3, 12 और 3 15, और 15 का मतलब 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बच गया 1। अगर आपको कैलेंडर में आगे जाना होता है तो प्लस करना है, पीछे जाना है तो आपको माइनस। सैटरडे में +1 कर दो, संडे आंसर आ जाएगा। ये लो, तो इसका आंसर क्या हो गया, संडे इसका आंसर हो गया। बिल्कुल अशोक, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। या फिर ये प्रश्न का आंसर दो। दस मार्च 2016 को, 10 मार्च 2016 को, रुको 10 की साइड लिखता हूं, 10 मार्च 2016 को अगर सोमवार है तो 20 मार्च 2000 को कौन सा वार होगा। इसका आंसर देके बताओ। ये लो, 10 मार्च 2016 को सोमवार है तो 20 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा। हाँ जी, इसका आंसर देके बताओ। 10 मार्च 2016 को सोमवार है तो 20 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा। अशोक, दिलीप, सभी आंसर देके बताइए इसका। चल सिंह, सभी आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा। 10 मार्च 2016 को सोमवार है तो 20 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है आपको। इधर ध्यान दो, ये 2016 है और ये 2000 है। वर्षों का अंतर कितना हो गया कि सर वर्षों का अंतर तो है 16 वर्ष का अंतर है। अब ये बताओ, वर्षों का अंतर 16 है लेकिन ये वर्ष हैं, वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए लीप वर्षों को आपको ऐड करना पड़ेगा। 2000 से लेकर 2016 तक लीप वर्ष कितनी होती हैं कि साहब 2000 भी लीप वर्ष है, उसके बाद में 4वीं है, 8वीं है, 12वीं है और 16वीं है। लीप वर्ष तो ये है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर फर्स्ट और लास्ट में
लीप वर्ष हैं तो उनको चेक करो कि आप उनको एज ए लीप ईयर शामिल करोगे या नहीं करोगे। NS राजपूत, हाँ जी, राम राम जी, राम राम जी। फर्स्ट और लास्ट में अगर लीप वर्ष हैं तो आप इनको चेक करो कि आप इनको एज ए लीप ईयर शामिल करोगे या नहीं करोगे, ये बात ध्यान रखो। अब देखो 2000 वैसे कंप्लीट लीप वर्ष है, 16 भी। अगर फर्स्ट और लास्ट में इस तरीके से अगर लीप वर्ष आ जाती हैं तो आप उनको एज ए लीप ईयर शामिल करोगे या नहीं करोगे, इस प्रकार से चेक करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप भाई साहब कैलेंडर में 20 मार्च 2000 से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो भाई साहब फरवरी तो रास्ते में रह गई ना, तो इसलिए आप 2000 को एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करोगे। इधर ध्यान देना, ये पॉइंट। आप 20 मार्च 2000 से चल रहे हो, 16 तक आप जा रहे हो, आप 20 मार्च से चल रहे हो, तो भाई साहब मुझे ये बताओ फरवरी तो रास्ते में रह गई, इसलिए आप 2000 को एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करोगे। और आप 2016 में फरवरी को क्रॉस करके कहां तक पहुंचे हैं भाई साहब, मार्च तक, इसलिए 16 शामिल होगा। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो 16 और 4 कितने हो गए बताओ, 20, और 20 का मतलब कितना हो जाता है, 6, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बच गया, 6। अब देखो, अब ऐसे मत कर देना भाई साहब, ये 2016 और 6 कैलेंडर में कहां जा रहे हैं, देखो 2016 का दे रखा है बार और 2000 का पूछ रहा है, इसका मतलब अपन कहां जा रहे हैं, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। तो पीछे जाने पर क्या करना होता है, माइनस, तो माइनस तो क्या होगा, 6। लेकिन भाई साहब आपको ये भी ध्यान रखना है, ये 10 मार्च है और ये 20 मार्च है। अगर ये 10 मार्च ही होता तो अपन डायरेक्टली सोमवार में कितना कर देते, -6। लेकिन ध्यान रखो भाई साहब, ये 10 मार्च है और ये 20 मार्च है, अंतर कितना हो गया कि सर यहां पर अंतर हो गया कितना, 10, और 10 का मतलब प्यारे बच्चों कितना होता है, 3। 10 का मतलब कितना होता है, 3। ये 10 मार्च, ये 20 मार्च, अंतर कितना हो गया, 10, और 10 में रिमाइंडर कितना बचता है, 3। तो अब मुझे ये बताओ, वर्षों के केस में तो अपन कहां जा रहे थे, पीछे, इसलिए आपने क्या किया था, -6। लेकिन आप यहां पर देखो महीनों में 10 तारीख का वार दे रखा है और 20 का पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कहां जा रहे हो, आगे। तो क्या हो जाएगा, +3। अब ये बताओ -6 और +3, तो क्या करोगे आप, -3। सोमवार में आप -3 कर देना, तो सोमवार में -3 करोगे तो क्या आएगा, देखो सोमवार में -1 किया तो क्या गए, रविवार, शनिवार और शुक्रवार। आंसर क्या आ जाएगा इसका, शुक्रवार, यानी इसका आंसर आ गया प्यारे साथियों शुक्रवार। +4 भी कर सकते हैं, सोमवार में एक ही बात है, -3 कर दो या फिर +4 कर दो, सोमवार में +4 करो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो अपना भी आंसर क्या है बताओ, शुक्रवार इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। दस जनवरी 1992 को अगर फ्राइडे है यानी शुक्रवार है, तो 10 जनवरी 2000 को कौन सा वार होगा, इसका आंसर आप सभी को देना है। 10 जनवरी 1992 को अगर फ्राइडे है तो 10 जनवरी 2000 को कौन सा वार होगा, सचिन गुर्जर, हाँ जी जुड़ जाइए सभी, आंसर दो इसका। 10 जनवरी 1992 को अगर फ्राइडे है तो 10 जनवरी 2000 को कौन सा वार होगा, सचिन आंसर दे के बता इसका क्या होगा। 10 जनवरी 1992 को अगर फ्राइडे है तो 10 जनवरी 2000 को कौन सा वार होगा, तो इधर ध्यान दो, ये 1992 है, ये 2000 है, अंतर कितना हो गया कि सर ये है 8 ईयर्स का अंतर, कितने वर्षों का है, 8 वर्षों का अंतर है। तो मैंने आपको क्या बताया कि पूरा जो इस कैलेंडर टॉपिक के अंदर आपको कुछ भी रटने की बात नहीं है। देखो ना तो आपको कोई माह कोड रटना है, ना कोई सदी कोड रटना है, पूरा जो टॉपिक है ना ये ऑड डेज पर आधारित है। ऑड डेज का मतलब होता है ये विषम दिन पर आधारित होता है। अब विषम दिन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे, ये 1992 है, ये 2000 है, वर्षों का अंतर कितना है, 8। अब ये बताओ 1992 92 से लेकर के 2000 तक, 2000 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी है, कि सर 92 लीप वर्ष है। तो कैसे पता करेंगे, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया, 4 का भाग लगाना होता है आपको। सचिन का आंसर आ गया, देखते हैं सही है क्या, एक 96 है और एक 2000, ये भी है। अब मुझे ये बताओ, आप 10 जनवरी से चलना प्रारंभ कर रहे हो 1992 में, तो फरवरी रास्ते में पड़ेगा, इसलिए 92 शामिल होगा। अगर फर्स्ट और लास्ट में है तो उनको चेक करना पड़ेगा कि आप उनको एज ए लीप ईयर शामिल करोगे या नहीं करोगे।
अब क्या 2000 को शामिल करोगे कि सर नहीं करेंगे, इसका मतलब कितना करना है +2, 8 और 2 कितने 10, और 10 का मतलब कितना हो जाएगा 3। आप कैलेंडर में आगे जा रहे हो या फिर पीछे कि सर आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने पर क्या करना होता है +3। तो फ्राइडे में +3 कर दो, शुक्रवार में +3 कर दो, शनिवार, रविवार और सोमवार, मंडे इज करेक्ट आंसर। बेटा गलत कर दिया तूने इसका आंसर, एक बार और देख लो। ये 1992 है, ये 2000 है, अंतर कितना आ गया 8, कितना हो गया 8। अब 1992 से लेकर के 2000 तक लीप वर्ष कितनी है कि सर 1992 लीप वर्ष है, 1996 भी है, लीप वर्ष तो 2000 भी है। लेकिन आप यहां पर देखो, अगर फर्स्ट और लास्ट में अगर मिडिल में आती है तो उनको चेक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब देखो 92 तो शामिल होगा, बट 2000 यहां पर शामिल नहीं होगा 2000, क्योंकि आप 10 जनवरी तक ही रुक गए, आपने इसमें लीप वर्ष को शामिल ही नहीं किया, 29 फरवरी को शामिल ही नहीं किया, इसलिए इसका आंसर देखो प्लस कितना कर रहे हैं, ये 2 हो गया, 8 और 2 10, और 10 का मतलब कितना 3, आगे जा रहे हैं तो प्लस कर देना। फ्राइडे में +3 कर दो, सैटरडे, संडे और मंडे, इसका आंसर आ गया मंडे। बिल्कुल सचिन का आंसर सही है, संजय मीना टोंक आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। अब एक लास्ट एंड फाइनल केस फर्स्ट का सवाल, इसका आंसर आप सभी को देना है। हाँ यही लिख देता हूं। 10 मार्च 2011 को अगर शनिवार है तो 20 मार्च 2008 को कौन सा वार होगा? सॉरी 2011 ही कर दो या फिर 8 ही कर दो, चलो कोई ना, इसका आंसर बता दो। केस फर्स्ट ही चल रहा है। 10 मार्च 2011 को अगर शनिवार है तो 20 मार्च 2008 को कौन सा वार होगा? इसका आंसर सभी देके बताओ। 10 मार्च 2011 को शनिवार है तो 20 मार्च 2008 का आंसर क्या होगा? सचिन, संजय, अशोक, दिलीप सभी इसका आंसर देके बताइए। सबसे पहले वर्षों का अंतर पता करो कितना है कि सर ये 11 है, ये 8 है, वर्षों का अंतर कितना हो गया 3 इयर्स का। कितने इयर्स का अंतर है बताओ? 3 इयर्स का। अब ये बताओ 8 से लेकर के 11 तक लीप वर्ष कितनी है कि सर 8 भी लीप वर्ष है, वैसे तो 8 ही है, 11 तो लीप वर्ष ही नहीं है। अब मुझे ये बताओ आप 20 मार्च 2008 से चलना प्रारंभ कर रहे हो तो भाई साहब फरवरी तो निकल गई, इसका मतलब आप 2008 को भी एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करोगे तो इसमें 3 का क्या रहेगा 3। अब मुझे ये बताओ 2011 का दे रखा है, 8 का पूछ रहा है, इसका मतलब माइनस तो क्या हो जाएगा साथियों 3, क्योंकि पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर माइनस करना। लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है, इसका विशेष ध्यान देना। ये 10 मार्च और 20 मार्च है, कितना अंतर है बताओ 10, और 10 का मतलब कितना है 3। अब 3 देखो 10 मार्च का दे रखा है 20 मार्च का, तो प्लस क्या हो जाएगा 3, ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे भाई साहब कैंसिल आउट। इसका मतलब इसका आंसर शनिवार का शनिवार ही रहने वाला है। इसका आंसर क्या हो गया शनिवार ही आएगा। एक बार और देखो ये 2011 है, ये 2008 है, वर्षों का अंतर कितना है 3, लीप वर्ष कितनी है कि सर 8 से लेकर 11 तक 8 तो लीप वर्ष है, 8 लीप वर्ष है, बट आप यहां पर 8 को एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करोगे क्योंकि आप 20 मार्च से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, फरवरी तो भाई साहब रास्ते में रह गई। अब देखो एक बार और चेक करते हैं, ये 2008 है, अंतर कितना हो गया 3, लीप वर्ष कितनी है 8 है, लेकिन अपन इसको शामिल नहीं करेंगे तो कितना 3 है। ये 2008 11 का दे रखा है, 8 का पूछा तो माइनस तो हो जाएगा 3। अब ये भी देखो इधर ध्यान दो, अगर ये 10 मार्च होता, ये 10 मार्च है और ये 20 मार्च है, अंतर कितना है 10, तो 10 का मतलब कितना 30। अब देखो 10 मार्च का वार दे रखा है और 20 का पूछ रहा है, तो मेरे जिगर के टुकड़ों ये आपको प्लस करना होता है, -3 और +3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर शनिवार का शनिवार ही रहेगा। सचिन बेटा इसका आंसर शनिवार ही रहेगा, संजय का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखो ये हुआ अपना केस फर्स्ट, तो मैंने आपको क्या बताया कि रेफरेंस कैलेंडर के अंदर टोटल 3 केस बनते हैं। रेफरेंस कैलेंडर में टोटल कितने केस बनेंगे 3 केस। केस फर्स्ट क्या है जिसमें दिया गया महीना तो क्या है समान, लेकिन वर्ष क्या है प्यारे बच्चों अलग अलग। अब केस सेकंड क्या है जिसमें दिया गया वर्ष समान है, देखो ये 2001 लेकिन महीने क्या हैं अलग अलग। केस थर्ड क्या होता है जिसमें वर्ष भी अलग अलग होते हैं और महीने भी क्या होते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले आज हमने स्टार्ट किया है केस फर्स्ट,
तो केस फर्स्ट में क्या करना होता है, वर्षों का अंतर पता करो। जैसे 10 मार्च 2001 को शनिवार है तो 10 मार्च 2011 को कौन सा वार होगा। ये 1 और 11 वर्षों का अंतर कितना है, 10। अब 1 से लेकर के 11 तक लीप वर्ष कितने हैं, कि 2001 लीप वर्ष नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो 2004 है, 4 के बाद में 8 है, तो कितना हो गया बताओ, 2। कितना हो गया, 2। तो 10 और 2 कितना हो गया, 12। और 12 में रिमाइंडर्स कितने होते हैं, शेषफल कितना है, 12 का मतलब होता है 5। कितना, 5। तो आप आगे जा रहे तो ऑब्वियस सी बात है, कैलेंडर में आगे जाने पर हमेशा प्लस करना होता है और पीछे जाने पर आपको माइनस करना होता है। तो शनिवार में क्या कर दो, +5। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर किसी बार में आपको +6 करना होता है तो उसकी जगह आप -1 कर सकते हो, क्योंकि ये 7 की साइकिल होती है। 7 का सम बना लेना, साइन चेंज कर देना। संजय मीना सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सौरभ। सौरभ सर मेरा नाम है। बताइए इसका आंसर बताओ क्या होगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसके बाद में केस सेकंड स्टार्ट करेंगे अपन। पहले एक क्वेश्चन और करके बताना। सचिन तो मेरे से पढ़ा है, सचिन रसेरी, बहुत अच्छा काम है इसका। सर 10 डेज + 3 ईयर्स, ऐसे तो 13 होना चाहिए। अरे यार ऐसे कैसे हो जाएगा, इधर देखो, ऐसे नहीं होगा। देखो ये भी तो देखो, आगे जा रहे हो या फिर पीछे जा रहे हो आप। अगर आगे जा रहे हैं, जैसे वर्षों के केस में अपन आगे जा पीछे जा रहे तो माइनस किया, लेकिन दिनों के केस में 10 मार्च का दे रखा था, 20 मार्च का आपसे पूछ रहा था, तो आप पीछे जा रहे, पीछे जाने पर क्या करना होता है, माइनस। आगे जाने पर प्लस करना होता है। एक बार और बता देता हूं उसको, देखो इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, इधर देख, एक बार और देखो इस क्वेश्चन को। 10 मार्च 2011 को शनिवार है तो 20 मार्च 2008 को कौन सा वार होगा। अब मुझे ये बताओ अंतर कितना है, कि सर 3 है अंतर। अब ये बताना 8 से लेकर के 2011 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी है, कि 2008 लीप वर्ष है। अब मुझे ये बताओ, आप 20 मार्च से चलना प्रारंभ कर रहे हो, यानी आप भाई साहब 20 मार्च से चलना प्रारंभ कर रहे हो, तो मेरे जिगर के टुकड़ों फरवरी तो रास्ते में रह गई, इसलिए फरवरी को आप एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करोगे, इसलिए 2008 एज ए लीप ईयर शामिल नहीं होगा। तो कितना है, 3। और 3 है तो 3 ऑलरेडी क्या है भाई साहब, विषम दिन है। अब मुझे ये बताओ 2011 का बार दे रखा है आपके लिए और 8 का पूछ रहा है, तो ध्यान रखना कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस करना होता है, पीछे जाने पर माइनस करना होता है, इसलिए माइनस तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 3। अब इधर देखो, ये भी तो भाई साहब गड़बड़ हो रहा है, ये 10 मार्च है और ये 20 मार्च है। अगर ये 10 मार्च ही होता तो डायरेक्टली अपन क्या कर देते, -3। लेकिन देखो ये 10 मार्च का बार दे रखा है और 20 मार्च का पूछ रहा है, इसका मतलब आप तारीख के केस में कहां जा रहे हो, आगे, क्योंकि 10 मार्च का दे रखा है और 20 का पूछ रहा है। तो इसका मतलब देखो अंतर कितना है, 10, और 10 का मतलब कितना, 3। तो अब क्या कर दोगे आप, प्लस। तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, इसका मतलब 0। तो यही, ओके सर आ गया समझ में। हाँ तो बेटा यही समझ में आना चाहिए बस, इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखना, आगे जाने पर प्लस करना होता है, पीछे जाने पर आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अब एक सवाल करके बताओ आप सभी। 10 अगस्त 2000 को अगर शनिवार है तो 1 अगस्त, ऐसा ही एक और करके बताओ, 1 अगस्त 2008 को कौन सा बार होगा, इसका आंसर देके बताओ आप। इसी सवाल के साथ में आपका केस फर्स्ट हो जाएगा भाई साहब कंप्लीट। आंसर देके बताइए इसका क्या होगा। 10 अगस्त 2000 को अगर शनिवार है तो 1 अगस्त 2008 को कौन सा बार होगा, इसका आंसर देके बताओ सभी। सचिन, संजय, परमार, सभी आंसर देके बताइए। सभी आंसर दो बेटा, इसका सभी आंसर दो, क्या होगा। सचिन तूने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक बार आंसर देके बता इसका क्या होगा। ये 2000 है, ये 2008 है। अब मुझे ये बताओ वर्षों का अंतर कितना है भाई साहब, 8 ईयर्स का है। कितने ईयर्स का है, 8 ईयर्स का। मैंने आपको क्या बताया, आपको इस पूरे कैलेंडर टॉपिक के अंदर, सचिन का आंसर आ गया, देखते हैं सही है या गलत है। इस पूरे टॉपिक के अंदर आपको ना तो कोई माह कोड रटना होता है, ना कोई सदी कोड आपको रटना है।
विकास का भी आंसर आया है, देखते हैं अब किसका सही है। अब देखो वर्षों का अंतर कितना है, 8। अब ये बताओ 2000 से लेकर के 2008 तक लीप वर्ष कितनी है, कि साहब 2000 भी लीप वर्ष है, उसके बाद में 4 भी है, उसके बाद में 8 भी है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अगर फर्स्ट और लास्ट में इस हिसाब से आ जाती हैं, अगर मिडिल में आती हैं तो उनको चेक करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। अगर इस हिसाब से अगर आपको आ जाती हैं तो देखो 2000 वैसे पूरा कंप्लीट ईयर लीप है और 8 भी पूरा लीप है। अब मुझे ये बताओ, आप 10 अगस्त से चलना प्रारंभ कर रहे हो भाई साहब कैलेंडर में, तो फरवरी तो भाई साहब रास्ते में रह गई ना, इसलिए आप 2000 को एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करोगे। अब देखो, और इसमें 2008 में आप फरवरी को क्रॉस करके ही तो भाई साहब कहां पर पहुंचे हो, अगस्त पे, इसलिए 8 शामिल होगा। तो कितना हो गया बताओ, 8 + 2 10, और 10 का मतलब कितना हो गया बताओ 3। 10 में विषम दिन कितने, 7 का भाग लगाओ, कितना रिमाइंडर बच रहा है 3। अब मुझे ये बताना 2000 का बार दे रखा है और 2008 का आपसे पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आगे जाने पर क्या करना होता है, आगे जाने पर करना होता है साहब +3। अब ये बताना, ये 10 अगस्त, अगर यहां पर 10 अगस्त ही होता तो डायरेक्टली अपन क्या कर देते भाई साहब +3। अब ये 10 अगस्त का दे रखा है और 1। अब देखो इधर तारीख के केस में भी तो देखो 10 तारीख का वार दे रखा है भाई साहब आपसे, 1 का निकलवा रहा है, इसका मतलब आप कहां जा रहे हो, पीछे। तो पीछे जाने पर क्या करना है, माइनस कितना, 10 और 1 कितना 9, और 9 का मतलब कितना हो जाएगा 2। अंतर कितना है, ये 10 और 1 अंतर कितना हो गया 9, और 9 का मतलब कितना हो गया 2। अब देखो 2 को प्लस करोगे या माइनस, कि सर 10 तारीख का दे रखा है और 1 का पूछ रहा है, इसका मतलब माइनस क्या हो जाएगा 2। तो मुझे बताना भाई साहब +3 और -2, +3 और -2, इसका मतलब क्या आ जाएगा +1। तो इसका आंसर आ गया भाई साहब रविवार। इसका आंसर क्या आ गया, रविवार इस करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या है, रविवार इसका आंसर है। बिल्कुल NS राजपूत आपका आंसर सही है, सचिन का आंसर सही है बिल्कुल। हाँ एक बार और बता देता हूं, 10 अगस्त 2000 को अगर शनिवार है तो 1 अगस्त 2008 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले आप वर्षों का अंतर पता करो, वर्षों का अंतर कितना है भाई साहब 8। अब ये बताना 2000 से लेकर के 2008 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई, कि देखो 2000 भी लीप वर्ष है, 4 भी लीप वर्ष है, 8 भी लीप वर्ष है, बट आप 2000 को एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि भाई साहब आपने 10 अगस्त से चलना प्रारंभ किया है, फरवरी तो भाई साहब रास्ते में रह गई, इसलिए 2000 एज ए लीप ईयर शामिल नहीं होगा। अब 8 को भी चेक करो, आप देखो फरवरी को क्रॉस करके कहां तक पहुंचे, 1 अगस्त तक, कहां तक पहुंचे 1 अगस्त तक, इसलिए 8 शामिल होगा। तो कितना हो गया बताओ 2, 8 और 2 कितने होते हैं 10, और 10 में रिमाइंडर कितने होते हैं भाई साहब 3। अब देखो कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस करना होता है, पीछे जाने पर आपको माइनस करना होता है। 2000 का दे रखा है, 2008 का पूछ रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है +3। लेकिन यहां पे भी तो गड़बड़ हो रहा है, ये 10 होता डायरेक्टली क्या कर देते +3। अब ये 10 तारीख का दे रखा 1 का, तो अंतर कितना है 9, और 9 का मतलब कितना होता है भाई साहब 2। तो ये कहां जा रहे हैं पीछे, तो माइनस हो जाएगा 2, +3 और -2, इसका मतलब +1। तो आंसर क्या आ गया इसका, रविवार आपका आंसर आ गया। सर क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है, 12 बजे स्टार्ट हो जाती है, 12:05 पर सचिन। ठीक है तो साथियों आज के लिए इतना ही। एक बार और बता देता हूं, टॉपिक अपन का चल रहा था कैलेंडर। कैलेंडर के अंतर्गत 2 वर्ष होती हैं, एक साधारण वर्ष होती है और एक लीप वर्ष होती है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 होते हैं, लीप में कितने होते हैं 366। साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है 28 की होती है, और लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है 29 की। उसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई, आप कैसे पता लगाओगे कि लीप वर्ष है या नहीं। तो लीप वर्ष का पता लगाने के लिए कितने का भाग दिया जाता है 4। 4 का भाग देने पर शेषफल अगर 0 बचेगा तो वह लीप वर्ष अन्यथा साधारण वर्ष है। यह आपको पता होना चाहिए लीप वर्ष को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होती हैं 24, 200 में कितनी होती हैं 48, 300 में कितनी होती हैं 72, और 400 में कितनी होती हैं 97। और हमारा जो कैलेंडर है ग्रेगरी ने कितने वर्षों का कैलेंडर बनाया है 400। उसके बाद इस कैलेंडर को साइक्लिक मोड पर लगा दिया जाता है, उसके बाद ये कैलेंडर रिपीट होता रहता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई बार अधिकतम कितनी बार आ सकता है 53, कम से कम कितनी बार आ सकता है 52 बार। साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन का बार हमेशा क्या रहते हैं समान, लेकिन लीप वर्ष का अंतिम दिन का जो बार होता है प्रथम दिन से 1 अधिक होता है। किसी महीने के अंतर्गत कोई बार अधिकतम कितनी बार आ सकता है 5 बार, कम से कम कितनी बार आ सकता है 4 बार। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई साहब रेफरेंस कैलेंडर, और इस रेफरेंस कैलेंडर के अंतर्गत टोटल केस कितने होते हैं 3। आज हमारा केस फर्स्ट क्लियर हो गया, शेष पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं साथियों कल। जय हिंद जय भारत।